पहले विक्रांत आपके पास ही आएंगे क्योंकि सुबह से आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अभी और कितना वक्त लगेगा फैसला आने में? देखिए, मुझे लगता है अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी कोर्ट स्टाफ का ये कहना था कि जज साहब अपना फैसला लिखवा रहे हैं। सीबीआई ने 5 दिनों की रिमांड मांगी है। अब कितना कोर्ट जायज़ समझती है या नहीं समझती है, कितने दिन का सीबीआई को रिमांड मिलता है, ये केवल देखना है। क्योंकि आमतौर पर किसी भी जांच एजेंसी के पास ये अधिकार है और ये उसको एक तरह से राइट है कि वो अपने किसी भी आरोपी को जिसको वो पूछताछ में हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है, आमतौर पर कोर्ट वो हिरासत देती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से ये जरूर कहा गया कि इस मामले में सीबीआई ने राजनीतिक कारणों से गिरफ्तारी की है। जैसे ही निचली अदालत से जमानत मिली, सीबीआई को लगा कि कहीं ऊपरी कोर्ट भी उसे बरकरार ना रखे, तो सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली, जबकि उसके पास कोई नया तथ्य सामने नहीं आया। वही पुरानी बातें वो आज भी कह रही है। देर में यहाँ पर जब फैसला आएगा तो उस वक्त आपसे तमाम जानकारी और अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन अब सवाल बहुत सारे हैं और उनके जवाब जानना भी यहाँ पर तमाम पार्टियों की ओर से बेहद जरूरी है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, आप बताइए, आप पर तमाम आरोप लग रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी साजिश के तहत ये सब कर रही है और जैसे ही उसको पता चला कि अब जमानत के नजदीक है अरविंद केजरीवाल, फिर से उनकी गिरफ्तारी करवा दी। केजरीवाल एक शराब दे बहुत बड़े घोटाले च नामजद जेल तो सिर्फ 15 दिन वास्ते बाहर आ रहा है। अजिहे बंदे पर ਅਸੀਂ क्या विश्वास कर सकते हैं? आपको पता है ये कौन है? दिल्ली दे विच चरणजीत चन्नी, कांग्रेस के सांसद है। 2-3 हफ्ते पहले का बयान है। अब चरणजीत चन्नी भाजपा के तो नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री है। सबसे पहले इस पूरे शराब घोटाले में पता है शिकायत किसने दर्ज की थी? कांग्रेस पार्टी ने। सुप्रिया श्रीनेत से लेकर पवन खेड़ा के अधिकृत बयान है, अभय दुबे के भी थे बयान, छोड़ देते हैं उस विषय को। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी को रिलीफ डिनाई की। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, मनीष सिसोदिया को बेल रिलीफ नहीं मिली है, डिनाई की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। जब लोअर कोर्ट से एक आदेश आ जाए तो लोकतंत्र बहाल है, कोर्ट की व्यवस्था ठीक है, और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपको राहत ना दे तो ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। और अगर ईडी सीबीआई विद्वेषपूर्ण कार्रवाई करती है तो आम आदमी पार्टी ने जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे ना कुछ महीने पहले, उसमें भूपेश बाघेल के खिलाफ कार्रवाई मांगी थी ईडी सीबीआई की और कहा था राहुल गांधी गिरफ्तार। तो आज मुझे बता दें, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, लालू प्रसाद यादव तो 5 बार कन्विक्टेड है, 5 बार कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है। पहले रवि श्रीवास्तव जी ये माने कि लालू प्रसाद यादव करप्ट है कि नहीं। रवि श्रीवास्तव जी, आपसे ही जवाब यहाँ पर ले लें। आप मानते हैं जो बातें अभी यहाँ पर शहजाद पूनावाला की ओर से कही गई, क्योंकि पहला केस तो खुद कांग्रेस ने यहाँ पर दर्ज किया था, एक बड़ी पीसी की गई थी, उसके बाद ही तो पूरा मामला जो है उछल उछल कर सामने आया था और उसी के आधार पर सीबीआई आज जांच कर रही है। शिवानी जी, बाकी सब बातें तो छोड़ दें। सबसे पहले ये बताएं कि आज कोर्ट में जो बहस हुई उसमें सीबीआई ने झूठ क्यों बोला, और माननीय न्यायाधीश ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि सीबीआई झूठ बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने इस मामले का पूरा जो दारोमदार है वो मनीष सिसोदिया पर डाल दिया। ये पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद, फैब्रिकेटेड, कॉन्कोक्टेड स्टेटमेंट है। इस तरह के काम करके तथाकथित प्रीमियर एजेंसी सिर्फ अपने आप को बदनाम कर रही है और यह साबित कर रही है कि वो सिर्फ भाजपा की एक स्टूज बन के रह गई। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली, उसके बाद जिस तरह से ईडी बिना फैसला आए कोर्ट में गई, आज ये तय था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले थे, मगर इसके पहले ही एक नया मामला निकाला गया। मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से ये कहना है कि एक एजेंसी और बची है अभी, एक इनकम टैक्स भी है, थोड़ा उसका भी एक केस बना के रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, आपके पास आएंगे। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अभय दुबे से भी एक रिएक्शन लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। कैसे केजरीवाल जेल के अंदर रहे, बाहर रवि श्रीवास्तव जी आपको अभी सुनेंगे, एक बार आपका जवाब दे रहे हैं यहाँ पर शहजाद पूनावाला। आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल ने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ की, बाय द वे, सुनवाई से पहले। दूसरी बात, चलिए उनको मिसकोट किया गया, ये कोर्ट में सीबीआई को का आरोप है इनका कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को मिसकोट किया। आप बता दीजिए मिसकोट किया, सही कोट किया? कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे। रवि जी, अभी ये केजरीवाल का कोर्ट है, इससे आप स्टैंड बाय करते हैं? केजरीवाल इससे स्टैंड बाय करते हैं? केजरीवाल एक नंबर के झूठे हैं, जो बात वो पहले करते थे उन्होंने उसको छोड़ दिया, तो सीबीआई के सामने क्या बोला होगा और कोर्ट में क्या बोल रहे हैं? रवि जी, आप केवल व्यवधान कर सकते हैं, आप तर्कों पे बात नहीं करते, फैक्ट पे बात नहीं करते। मैंने फैक्चुअली 3-4 बातें रखी, उसका जवाब नहीं आया। देश में डेमोक्रेसी थी,
ये इनका रोज डेमोक्रेसी का है। खत्म नहीं हुई थी देश ये भी में अभय जी जब भी ये बातें बात नहीं कही करेंगे गई थी। फैक्ट पे। जब ये बातें कही गई थी तब देश में लालू जी डेमोक्रेसी 4 थी। बार कन्विक्टेड, 5 आज बार नहीं कन्विक्टेड है। है। करप्ट मानते कि नहीं मानते अरे बताइए। आपका तो अध्यक्ष सीखना बंगारू नहीं है, लक्ष्मण ब्लड कैबिनेट प्रेशर हाई नहीं फैसला करना, लेता वैसे हुआ दिल्ली पकड़ा में गया पानी था। नहीं पिलाएंगे क्या आपको? कन्विक्ट अभय की दुबे बात जी, करते हैं रवि आप। श्रीवास्तव जी, अभय दुबे आपकी जी जिस से भी पार्टी को रिएक्शन आप ले लेते बिलोंग करते हैं। हैं, आज ये उसका तमाम अध्यक्ष लोग अभी कैमरे आपने में बयान कैसे भी सुना, लेता यहाँ हुआ पर पकड़ा केजरीवाल ने गया क्या था, कुछ भूल कहा, गए? वो तमाम बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहे थे। नहीं है आपको। तो ऐसे में आज तो आप दोस्त दोस्त तो खेल रहे हैं, लेकिन जो पहला मामला दर्ज करवाया गया था वो आपकी पार्टी की तरफ से करवाया गया था, अभय दुबे जी, और आज उसी पर सीबीआई जांच कर रही है। पार्टी अध्यक्ष कैमरे में पैसे लेता हुआ पकड़ा गया था। मान्यवर, शिवानी जी, ध्यान रखिए। ये दूध की धुली हुई भारतीय जनता पार्टी, उठाकर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुर्खियां क्या है देश की जानती हैं? प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने क्लोजर फाइल कर दिया। सुर्खियां क्या है जानती हैं? अजीत पवार और सुनेत्रा पवार का नाम चार्जशीट में से ड्रॉप कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने गले लगाते ही चार्जशीट में से 1 जुलाई 2021 को का प्रेस रिलीज ईडी का देख लीजिएगा। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? 2015 में जो हेमंत पर बिस्वा पहली शर्मा प्रेस के खिलाफ कॉन्फ्रेंस की इस थी पूरे मामले कि को लुई लेकर बर्जर तो केस खुद का कांग्रेस आरोप, नहीं की सुनिए थी। ना, कांग्रेस ने ही तो ये मामला सुनिए, उजागर अरे किया। लाइन से भावना गवली, यामिनी जाधव, यशवंत जाधव, हसन मुंशरीफ, अजीत पवार, सुनेत्र, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर दूध के धुले हो गए। वॉशिंग मशीन चलाते हैं प्रधानमंत्री जी। शर्मनाक बात है, अभी भी द्वेष की राजनीति कर रहे हो। अबे दुबे जी, अभी भी आपको रोकेंगे यहाँ पर। एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, केजरीवाल की रिमांड पर शाम 6 बजे तक फैसला आएगा। राउस एवेन्यू कोर्ट ये पूरा फैसला सुनाएगी और इसी फैसले का यहाँ पर इंतजार भी किया जा रहा है। अब ये बात सामने आ रही है कि शाम 6 बजे तक ये पूरा फैसला यहाँ पर आएगा। फिलहाल जो फैसले की कॉपी है वो बनाई जा रही है और जज इस वक्त वहां पर मौजूद है। लगातार उनकी ओर से फैसला लिखवाया जा रहा है और कुछ ही देर में ये फैसला हम सबके सामने भी यहाँ पर होगा। अभय जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। और जो बात आपने कही कि आप सब वॉशिंग मशीन के अंदर आ गए हैं, तो पहले केजरीवाल की भी आप बहुत ज्यादा आलोचना करते थे, आम आदमी पार्टी की आलोचना करते थे, खुद ये मुद्दा आपने उठाया, उसके बाद बीजेपी ने भी इस मुद्दे को और ज्यादा उठा दिया। और अब जब दोस्त भी आप रह गए थे, तो भी ये आपने अपना केस वापस क्यों नहीं लिया? आप भी तो वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। नहीं शिवानी जी, मैं हर एक व्यक्ति का मेरिट पर केस तय होना चाहिए, ये देश चाहता है। एंड ऑफ द डे इस मुकदमे में से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। देखिए सुर्खियां क्या है। कांट की फाइलिंग सप्लीमेंट्री चार्जशीट टू डिनाई डिफॉल्ट बेल, सुप्रीम कोर्ट टू ईडी। जो झारखंड वाला केस था, ये क्या कर रहे हैं टैक्टफुली, बेल नहीं मिले, जैसे आज सीबीआई पहुंच गई जेल पर, वो खेल ये सुप्रीम कोर्ट में भी खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा कि जब डिफॉल्ट बेल, जब स्वाभाविक रूप से जमानत मिलनी होती तो कहते हैं एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। हेमंत सोरेन के केस से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर केजरीवाल, सारों के खिलाफ, प्रतिपक्षियों के खिलाफ मोदी जी प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। अभी तो सबक सिखाया है, बैसाखियों पर ला दिया, बहुमत नहीं दिया देश की जनता ने। 6 महीने रेंग रेंग कर सरकार चलेगी, ये सरकार गिरेगी तब इनको इस बात का आभास होगा। अबे दुबे जी, जवाब ले लेते हैं इस पर। शहजाद पूनावाला बोलेंगे। वाक्य में ही मैं जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले मेरे भाई अभय दुबे, शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला है। सॉरी, शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। सुप्रिया श्रीनेत को हमने कितने मतलब लालच में उसको अपनी तरफ कर लिया। अभय जी बता दीजिए, आपके आईटी सेल की तो हेड है वो। और ये देखिए, ये स्टेटमेंट है पवन खेड़ा का, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लिकर स्कैम प्रोब। तो आज अभय जी ये बता दीजिए इस फैक्ट पे कि ये मामले में भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अभी अभय जी ने कहा, वैसे अभय जी मेरे बड़े भाई हैं, रिश्ते मेरे बहुत अच्छे हैं इनसे, पर मुझे उनको एक्सपोज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ हमने क्लोजर रिपोर्ट डाली है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, मैं रिव्यूज रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने ये आरोप चुनाव में भी लगाया। ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर कोई भी आ जाए कि क्लोजर रिपोर्ट प्रफुल्ल पटेल के केस में डाली गई है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर रखे। अगर अभय जी आप झूठ बोल रहे हैं तो आप सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे देना। आप न्यूज़ रिपोर्ट दिखाएंगे और वो क्लैरिफाई हो चुका है, सीबीआई ने कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं डाली है। उल्टा मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह ने प्रफुल्ल पटेल को उस समय डिफेंड किया था, पर आज वो मामला नहीं है। आज सिर्फ इतना है, क्या पवन खेड़ा झूठे हैं, क्या सुप्रिया श्रीनेत झूठी है। और कोर्ट यदि कोई फैसला सुना दे तो वो कोर्ट तब तो ठीक, और कोर्ट अगर आपको बेल ना दे तो कोर्ट ठीक नहीं। अभय जी ये कैसा मामला है आपका? जवाब दीजिए अभय दुबे, जवाब दीजिए आप। देखिए एक बात मैं साफ कर दूं, छगन भुजबल जी की फाइल ही घूम गई कोर्ट में, ये कहा ईडी ने। मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि मेरिट पर केस की विवेचना होनी चाहिए।
ये सिर्फ बेल का मामला है, अभी तो ट्रायल उस तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। सवाल इस देश के सामने ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए झारखंड हो, दिल्ली हो, जो प्रतिपक्षी दल के सारे नेता हैं बिहार चले जाइए, लेकिन जहां जहां पार्टियां तोड़ दी, महाराष्ट्र के सारे नेता, अरे ईडी सीबीआई ने प्रॉपर्टी इनकी प्रफुल्ल पटेल की 180 करोड़ रुपए की रिलीज की कि नहीं की, बताइए आप कि वो भी खबर झूठी है। सुनेत्रा पवार, अजीत पवार का नाम ड्रॉप किया कि नहीं चार्जशीट में से, जो मुद्दा है उससे भटक के इधर-उधर जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, बात आज केजरीवाल पर है। आप प्रश्न नहीं है ये देश को, जी बोलिए आप। देश को भटका रही है भारतीय जनता पार्टी, देश को भटका रही है भारतीय जनता इस पर रिएक्शन क्या है? लेंगे। रेड्डी शहजाद बंधु पूनावाला 35,000 अपनी करोड़ बात का वो स्कैम रखना है। चाह रहे हैं, लेकिन रवि श्रीवास्तव जी 124 संपत्तियां सीबीआई ने कहा कि हम जब्त करेंगे उसकी, और उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। तो रवि पूरे देश, वो अभय दुबे जी, रवि उत्तर, श्रीवास्तव दक्षिण, को भी पूर्व, मौका दीजिए, वो भी अपनी पश्चिम, बात रखना सारे चाहते हैं। अपराधियों को इन्होंने अपनी रवि शरण में श्रीवास्तव ले जी, लिया। अभय दुबे जी कह रहे हैं कि ट्रायल तो होना ही चाहिए, तो आपको क्या लगता है? अभी तक तो आप जब तक चुनाव रहा तब तक साथ रहे, और अब बार बार बीजेपी की ओर से भी पूछा जा रहा है कि कांग्रेस ने ही खुद केस किया, तो जब साथ आए तो केस वापस क्यों नहीं ले लिया? ट्रायल क्यों ना किया जाए, ट्रायल तो होना ही चाहिए। ट्रायल के बिना तो कोई केस का फैसला हो ही नहीं सकता, मगर ट्रायल होना चाहिए। ये जो तमाशा चल रहा है बेल और जेल का, ये बंद होके ट्रायल होना चाहिए। क्यों? कि आपका मकसद एक है कि उन्हें जेल में रख के पार्टी को बदनाम करने का, पार्टी को तोड़ने का। ट्रायल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रायल करने के लिए जो सबूत हैं वो खोखले, फर्जी, बनाए हुए सबूत हैं। मैं इनके पहले सवाल का जवाब दे दूं। मित्र पूछ रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं या नहीं है। 1001% अरविंद केजरीवाल ने कोई अपराध नहीं किया, और ये आप देखेंगे वो कोर्ट से बाइज्जत बरी होके आएंगे। अफसोस सिर्फ ये रहेगा कि कोर्ट कॉम्पेंसेट नहीं करता है। कोर्ट जो त्रासदी होती है उस आदमी पर, जो भी व्यक्ति होता है, पॉलिटिशियन होता है, उसका जो समय होता है उसका कॉम्पेंसेशन नहीं देता। ये एक सबसे बड़ा अपराध है कोर्ट की तरफ से। शहजाद पूनावाला, आप जवाब दीजिए। रवि श्रीवास्तव को कोट करते हुए उन्होंने कहा ट्रायल होने दीजिए। लालू ट्रायल के बाद 5 बार कन्विक्टेड है। रवि श्रीवास्तव ने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो ट्रायल के बाद हो गए। एक सेकंड शिवानी जी, 2 वर्सेस 1 का पैनल है। मैंने किसी के बीच में इस पूरी डिबेट में नहीं बोला, ना मुझे बोलने की आवश्यकता है। मैं केवल नहीं, ये तरीका नहीं है, मैं 2 विंडो में नहीं करूंगा। मेरी बात आ जाने दीजिए। 2 वर्सेस 1 का पैनल है, न्यूज़ 18 ऐसे ना करें। मैं चुप रहूंगा जब तक मेरी बारी नहीं आती। ये तरीका ठीक नहीं है। एक बार बस बात पूरी होने दीजिए। शहजाद पूनावाला अपनी बात रखिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। रवि श्रीवास्तव ने बोला, और दर्शक आप बहुत चतुर भी है, स्मार्ट भी है, उन्होंने कहा ट्रायल होने दीजिए। लालू जी 5 बार ट्रायल के बाद कन्विक्टेड, उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग अरविंद केजरीवाल एक समय पर क्या करते थे। आज ट्रायल हो चुका है, इनको करप्ट नहीं मानते, दोनों लोग भ्रष्टाचारी के साथ बैठे, चल छोड़ देते इस विषय को। दूसरी बात उन्होंने भाई अगेन देखिए, बार बार नहीं हो सकता इंटरप्शन, छोड़ दीजिए ना। नहीं, ये इंटरप्शन बार बार नहीं हो सकता। मैं शिवानी जी, मैं इंडल्ज करूंगा ही नहीं। जनता देख रही है 1 वर्सेस 2 के पैनल में, या तो अब इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बड़े हैं आप, समझिए नहीं, वो हर बार डिबेट आगे बढ़िए। ये तरीका नहीं है। तो पहले आप ही अपनी बात रखिए। रवि श्रीवास्तव जी, आप ही पहले बोल लीजिए, जवाब दीजिए आप इस। मेरी बात, मेरी चांस है भाई। 1 वर्सेस 2 में बार बार उनको थोड़ी जाने दूंगा। नहीं, ये तरीका नहीं है। शिवानी जी, अन्याय मत होने दीजिए। मेरी बारी है, 1 विंडो करके ले लीजिए ना भाई। क्यों हम लोग ये सब टाइम पास कर रहे हैं? ऐसे बहस नहीं बढ़ पाएगी। एग्जैक्टली। अब दूसरी बात नहीं, न्यूज़ 18 में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं भाजपा का अधिकृत प्रवक्ता हूं, मैं अकेला वर्सेस 2 है, और मेरी बात आने से बदले वो बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। उनका 1 विंडो में ले रहे हैं, मेरा 2 विंडो में लगा रखा है। रवि श्रीवास्तव जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है, एक बार बस बात पूरी होने दीजिए। शहजाद पूनावाला बात पूरा करना आप 2 विंडो की सिस्टम क्यों कर रहे हैं? एक विंडो लेकर बात डिबेट बढ़ने दीजिए ना। क्या तरीका है न्यूज़ 18 का? आज की बात करिए। क्या तरीका है न्यूज़ 18 का ये डिबेट करने का? मैं अपना अनुशासन से डिबेट कर रहा हूं। नहीं, ये तरीका नहीं है। मेरा समय जा रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, एक बार अब मैं अपनी पूरी बात करूंगा, और न्यूज़ 18 मेरी बात को आने दें। बात रखिए जितनी देर आपको रखनी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट का हवाला दिया, मैंने ट्रायल के बाद बताया लालू जी 5 बार कन्विक्टेड है, एक भी बार नहीं बोल पाए। दूसरी बात, जब अरविंद केजरीवाल ये कहते थे तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो,